अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम HTTP स्टेटस कोड्स के बारे में बात करेंगे। इस पूरे कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी एग्जांपल पेश करूंगा, जिसको आप समझ जाएं तो आपको ये पता चल जाएगा कि HTTP स्टेटस कोड क्या चीज़ है। जब आप अपने ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, मसलन आप गूगल के अंदर जाते हैं और आप कोई चीज़ लिख कर सर्च करते हैं, जो चीज़ आपने लिख कर सर्च करी तो आपका जो ब्राउज़र गूगल ब्राउज़र है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है कि ये बंदा इस चीज़ को सर्च कर रहा है। वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट लेकर जाता है वो आपके सर्वर के ऊपर। सर्वर क्या है, जो आप जहाँ पे आपकी फ़ाइल्स पड़ी होती हैं, जो चीज़ आपने सर्च की है वो एक सर्वर के ऊपर सेव होती हैं, जिसको HTTP सर्वर कहा जाता है। वहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव होती हैं। तो जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की आपने अपने सर्वर को, वहाँ पे वो फाइल्स जो आपको एक्सेस देनी है उसका वो रिस्पॉन्स आपको देता है। रिस्पॉन्स में क्या होगा कि आपने जो चीज़ सर्च की है वो आपके ब्राउज़र के ऊपर आपको शो होगी। मसलन आपने कोई इमेज सर्च किया तो उस इमेज को सर्च करने के लिए आपके ब्राउज़र ने आपके इंटरनेट के थ्रू एक रिक्वेस्ट जनरेट की। रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद उसने सर्वर को बताया, जो कि गूगल का सर्वर था। वहाँ पे उसकी काफ़ी सारी फाइल्स जो कि इमेजेस वगैरह थे वो पड़े हुए थे। उसमें से जो आपका इमेज था, जो चीज़ आपने सर्च की, उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और वो रिस्पॉन्स आपको तस्वीर दिखाता है। जो आपने सर्च की है चीज़ वो आपके सामने शो करता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ। ये आपका ब्राउज़र है और आपने गूगल के अंदर अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के थ्रू एक चीज़ सर्च की। जैसे कि आपने सर्च की तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई कि ये बंदा ये चीज़ सर्च करना चाहता है। अब वो इंटरनेट के थ्रू उस सर्वर के ऊपर गई, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे उनकी तमाम फाइल्स पड़ी हुई थी जिसमें इमेजेस थे, सारी फाइल्स थी, और जो चीज़ आपने सर्च की उसके मुताबिक एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ कि ये चीज़, भाई ये बंदा ये चीज़ सर्च कर रहा है तो इसको ये चीज़ दिखाई जाए। वो जो रिस्पॉन्स था उसको HTTP रिस्पॉन्स कहा जाता है और वो रिस्पॉन्स आपको अगेंस्ट, मतलब उसके अगेंस्ट आपको रिज़ल्ट शो करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि HTTP स्टेटस कोड क्या है। यहाँ पे इस तस्वीर के अंदर जो आपने देखा कि HTTP रिस्पॉन्स है, इसको ही HTTP स्टेटस कोड कहा जाता है। अब आपने जो चीज़ सर्च की उसके नतीजे में आपके सामने जो चीज़ शो हुई है वो इस रिस्पॉन्स या इस कोड के थ्रू जनरेट हुई है। अगर ये आपका स्टेटस कोड, मसलन आपने कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट की, आपने गूगल को कहा या अपने ब्राउज़र को कहा कि भाई मुझे ये चीज़ दिखाओ, और उसने अपनी फ़ाइल्स में से आपकी वो चीज़ तलाश की। तलाश करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ शो हुई वो उसका एक रिस्पॉन्स था। HTTP जो है वो एक मुखफ़फ़ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। मसलन आपने जो भी चीज़ सर्च की वो एक समझें कि मुकालमा था आपके ब्राउज़र और सर्वर के दरमियान, और जो चीज़ दोबारा आपने चीज़ सर्च की और उसके नतीजे में आपकी स्क्रीन पे शो हुई वो उसका एक रिस्पॉन्स था। अगर आपको तस्वीर नज़र आती है तो समझें कि आपका रिस्पॉन्स ठीक था और आपने सक्सेसफुली उस चीज़ को देख लिया, और जो स्टेटस कोड होगा वो सक्सेस वाला होगा कि आपने जो चीज़ की वो कंप्लीट हो गई। अब ये रिस्पॉन्सेस काफ़ी किस्मों के होते हैं, मतलब ये 1 से लेके 5 के दरमियान होते हैं। मतलब 100 से 100, 200, 300, 400 और 500, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX और 5XX। 1XX जो रिस्पॉन्स है, जो स्टेटस कोड बताता है, वो है कि इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज। 2XX को सक्सेस कहा जाता है, 3XX को रीडायरेक्शनल स्टेटस कोड कहा जाता है, 4X जो 4XX वाला है वो क्लाइंट एरर्स होता है, 5XX वाला जो है वो सर्वर एरर्स को शो करता है। इससे अगली वीडियो के अंदर हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि 1XX जो कोड है इसका क्या मतलब होगा, 2XX है तो उसका क्या मतलब होगा। मुकम्मल डिटेल में आपको बताया जाएगा कि ये कौन सी एरर्स हैं, और अगर आप वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, SEO करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।